मेरा नाम चंद्रशेखर है और ये जो पास पड़ी हुई जमीन मेरी है, ये 802 यहाँ से लगा के और वहां तक जो जीएसएस के सामने तक ये 802 जीएसएस जा रहा है। और ये जमीन वो हड़पावत अभय कुमार और सुधीर कुमार को नगर पालिका ने अलॉट की, जिसका केस प्रतापगढ़ चला। उसके बाद संभाग आयुक्त बांसवाड़ा ने को खारिज कर दिया पट्टे को, जो अभी वर्तमान में जोधपुर चल रहा है। तो इन्होंने ये व्यावसायिक जमीन को आवासीय बना के 9,500 स्क्वायर फीट अभय कुमार और सुधीर कुमार को दे दी। उसके बाद नगर पालिका ने इसके पास वाली जो जमीन है, जस्ट इसके लगती हुई जमीन, जो इन्होंने 2500 स्क्वायर फीट जमीन थी, जो इन्होंने उसको व्यावसायिक बना के बेची। जब ये आवासीय दी उसको व्यावसायिक बना के बेची। ये नगर परिषद ने बेची, ई ऑप्शन से बेची। उसके आगे खुर्शीद मोहम्मद जो वर्तमान में पार्षद है, उसका भाई और दोनों को वहां पे खाचा भूमि बता के और 30 फीट का रास्ता दे के इनको रास्ता दे दिया। हमें तो यूं कह रहे रास्ता आप पीछे से जाओ, जबकि पीछे 811 है, इस साइड में 813 नंबर है। पीछे वाला हमें जाने थोड़ी देता। क्या हम पूर्व में यही रोड यूज कर रहे थे। तो पार्षद को जो इन्होंने आवंटन करके जो भूखंड काट के दिया, तो वहाँ पे क्या मकान बना हुआ? वहाँ कोई मकान बना हुआ नहीं। पार्षद ने अपनी रजिस्ट्री में ये बता रखा है कि पीछे मकान बना हुआ। आप भी जाके देखो, अभी वहाँ पीछे कोई मकान नहीं बना हुआ। ये नेशनल हाईवे 113 है, जिसकी दूरी 120 फीट रहनी चाहिए। ये 80 फीट बता के न इन्होंने इस हड़पावत को भी दे दी, न वो 2500 स्क्वायर फीट का व्यावसायिक बना के इन्होंने बेचा। आपके लिए रास्ता कहाँ पर है? मेरा रास्ता कहीं से ही नहीं है। मुझे कहा कि आप पीछे से जाओ। जब नगर पालिका के सभापति ने अपने कोर्ट में के बयान में बताया गया है कि सभी जने पीछे से जाते हैं, जब सभी जने पीछे से जाते हैं तो उन दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए 30 फीट का रास्ता आपने क्यों दिया उनको? आपके रजिस्ट्री में रास्ता कहाँ दे रखा पहले? मेरा साहब तो 811 इधर था, 813 इधर था। तो हम तो मेन रोड हाईवे से जाते थे बाहर, जो पीछे दूसरे की जमीन थी। पीछे वाला हमें जाने थोड़ी देता कि हम तो वर्षों से इधर ही जा रहे हैं। जो हमारे पिताजी के कब्जे के कागज हमने दिए इनको, हमारे दादाजी के कब्जे के 70 साल के कोर्ट में दिए कागज, पर नगर पालिका मानने को तैयार ही नहीं। तो आपने जो पट्टे वगैरह वो जो काम करवाया था रजिस्ट्री वगैरह का, हाँ, तो ये किसके थ्रू करवाया था? नगर परिषद के या तहसीलदार के? नहीं, नगर परिषद थ्रू कराया था। इसका मैंने आवासीय पट्टा ले रखा 12,000 स्क्वायर फीट का मेरी जमीन का। तो उसमें रास्ता वगैरह बता रखा है? रास्ता चित्तौड़ रोड बता रखा, आगे बता रखा। हाँ, चित्तौड़ रोड जाने के लिए यहाँ से, ये जाने के लिए हम सब यहीं से जाते थे ना। पीछे दूसरे की जमीन थी, प्रदुमन जी ब्राह्मण की जमीन थी, वो हमें जाने नहीं देते थे। इधर भी ये था। ये तो बाद में कॉलोनी बसी ने रास्ते बने, उसके पहले तो कोई रास्ता नहीं था। पहले से इधर से जाते थे ना। आपने जिस आधार पे खुर्शीद जो पार्षद है उसको रास्ता दिया 30 फीट का, हमें भी 30 फीट का रास्ता दो आप। तभी आपको रास्ता नहीं दे रखा? हमें रास्ता नहीं दे रखा। हमें रास्ता नहीं दे रखा। उसने वो कैमरा लगा रखा। ये पुलिस वाला आके नहीं, जो थोड़ा बहुत हरकत करते पुलिस वाला आके रोक देते हैं। इसको लेकर के आपने कोई रीट वगैरह दायर करा? हाँ, मैं कोर्ट में केस चल रहा है अभी, मेरा सेशन में भी चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। फैसला आ गया उसका फैसला ही नहीं आया है। फैसला नहीं आया तो नीलामी केस होगी इसकी? हाँ, फैसला नहीं। 802 पे पूरा पे लगा हुआ है केस, लगा हुआ है। हाँ, केस लगा हुआ। नीलामी कर दी क्या इसकी नीलामी कर दी ना। 2500 होने के बाद? हाँ 825 जो इन्होंने 2500 स्क्वायर फीट का जो व्यावसायिक नीलाम किया ना, ये उसी के आधार पे किया है इन्होंने। अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता सर, हमें रास्ता दिया जाए। और हड़पावत की कोई जमीन नहीं गई रोड में, आप देख लो, कोई जमीन रोड में नहीं गई उसकी। ना वो 99 साल की लीज की जमीन थी। लीज की जमीन का कभी कोई उसको मुआवजा नहीं मिलता है। सरकार की लीज की जमीन थी, चित्तौड़ कलेक्टर ने इनको लीज पे दी थी। वो लीज की जमीन इनकी कोई गई नहीं। अभी भी देखो आपकी उसकी रोड जो दीवार हड़पावत की जो पहले वहां जहाँ बनी हुई थी वही बनी हुई है। ये केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जबरदस्ती हड़पावत को यहाँ अलाउड की। अच्छा, उसको मुआवजा देने की बात थी, कोर्ट के फैसले में मुआवजा देने की बात थी, लेकिन उसको जमीन दे दी।